कि बुलंद दुनिया में जो अपना कद नहीं करता, बुलंद दुनिया में जो अपना कद नहीं करता, कदम कदम पे जो जद्दोजहद नहीं करता। बुलंद दुनिया में जो अपना कद नहीं करता, कदम कदम पे जो जद्दोजहद नहीं करता। जो बुज़दिली को बना लेता है आदत अपनी, जो बुज़दिली को बना लेता है आदत अपनी, खुदा भी उस आदमी की मदद नहीं करता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। देखिए, आप लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग में से हम यूपीएसआई का एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो देखिए, मैं आज सारे के सारे वो डाउट क्लियर कर देता हूँ कि पूरी की पूरी ट्रेनिंग में आप क्या कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टैंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, जो पुराना वाला स्टैंडिंग ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास जो 21 छुट्टियां हैं, मतलब टोटल 21 वर्किंग डे हम किसी प्रकार से एब्सेंट रह सकते हैं। चाहे उनकी छुट्टियां ले लो, चाहे मेडिकल ले लो, चाहे एग्ज़ाम देते रहो। ठीक है, टोटल आपके 21 वर्किंग डे। यदि 21 वर्किंग डे से अगर ज़्यादा आपकी छुट्टियां या फिर रेस्ट हो जाते हैं या मेडिकल हो जाता है, या 21 वर्किंग डे से ज़्यादा आपकी ट्रेनिंग कट जाती है, ठीक है, ट्रेनिंग से आपके 21 दिन से ज़्यादा कट जाते हैं, तो आपको रिवेज कर दिया जाता है। बेटा, आपको पूरी ट्रेनिंग दोबारा से करनी पड़ती है। सारी बाधाएं आपको जो दोबारा से पार करनी होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये बात है आपकी कि सर हम कितने जो मैक्सिमम जो फॉर्म भर सकते हैं, कितने जो एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे पहले बेटा देखिए, एग्ज़ाम का ये है कि सबसे पहले तो आप अपर ग्रेड का ही एग्ज़ाम दोगे। ठीक है, आपकी जो 2000 ग्रेड पे की है नौकरी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उससे ऊपर ही दोगे आप। ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, देखिए स्टैंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, स्टैंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है कि आप पूरी ट्रेनिंग में सिर्फ 4 एग्जाम दे सकते हो। आप कोई भी 4 दे लो, वो भी अपर ग्रेड के, चाहे आप सीजीएल दे लो, सीपीओ दे लो, यूपीएससी, पीसीएस, 4 कोई भी दे लो। ठीक है, आपको यहाँ बताता चलूं बेटा, जो यूपीएससी का है इसमें काउंटर नहीं होता। यूपीएससी को छोड़कर कोई भी 4 दे सकते हो आप। यूपीएससी के आप कितने भी दे सकते हो एक साल में। जैसे आपका सीएपीएफ भी दिया है आपने, पीसीएस आपके यूपीएससी का जो सीएससी भी दिया है आपने, तो यूपीएससी का जो है काउंट नहीं होता, या फिर ईपीएफओ दिया है आपने। यूपीएससी को छोड़कर आप कोई भी 4 एग्जाम दे सकते हो, मतलब 4 फॉर्म भर सकते हो आप। 4 की जो है इंटीमेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, परमिशन मिल जाएगी। अच्छा, इंटीमेशन का क्या तरीका होता है, सबसे पहले आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसकी जो एक फोटोकॉपी चाहिए, एक एप्लीकेशन चाहिए, और एक वहाँ से एक फॉर्म देते हैं परफॉर्मा उसे भरने के लिए। ठीक है, इंटीमेशन के लिए। उसके बाद क्या है, हफ्ते 10 दिन में उधर की तरफ से जो डीसीपी ऑफिस से उनके साइन होके आते हैं, उसमें लिस्ट आती है, सभी के नाम आते हैं, इंटीमेशन आता है कि इस लड़के को जो है अप्रूवल मिल चुका है इस एग्जाम में बैठने के लिए। अच्छा, अब बात आई छुट्टी की, तो छुट्टी भी बेटा उसी इंटीमेशन से आपकी जो होती है। ठीक है, छुट्टी भी उसी जो इंटीमेशन से होती है कि हाँ इसने डिपार्टमेंट से पहले ही अनुमति ले रखी है। ठीक है बेटा, तो आप, मैंने बताया आपको यूपीएससी के अलावा कोई भी 4 एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, अभी पहले स्पेशल सीपी थे श्री मुकेश कुमार मीना जी, जो कि रिटायर हो। मैंने भाई वाकई में मैंने उनके समय पर ट्रेनिंग करी है। वाकई में बच्चों के लिए भगवान थे भाई। बच्चे जैसे भी कह देते ना कि सर ऐसा होना चाहिए, कि हाँ ऐसे ही होगा बेटा। कभी छुट्टी को लेकर हुई हो बात, या फिर देखिए एक बार ये उठाई थी, एक बार वो मन चाहे जब आ जाते थे, ऐसे ही मन चाहे जब आ जाते थे बच्चों के बीच में कि बेटा कोई समस्या बताओ, तो हम लोगों ने जब रखी थी ये समस्या कि सर हमारे जो 4 अटेम्प्ट, जो हमारे 4 जो पेपर दे सकते हैं वो हमारे खत्म हो गए, लेकिन हम ये उसका और देना चाहते हैं। तो सर ने कह दिया था कि कोई लिमिट नहीं है भाई। वहाँ के जो डिपार्टमेंट से कह दिया था, वहाँ जो ऑफिसों में कह दिया था, डीसीपी साहब के ऑफिस में, कि भाई जो भी बच्चा जितना भी एग्जाम देना चाहे इतना देने दीजिए। ठीक है, चाहे कोई किसी प्रकार का कोई डिपार्टमेंट का भी एग्जाम है ना, तो वो आगे पीछे हो जाएगा। तो मैं बता दूं, एक लड़के का एग्जाम था, एग्जाम का मेडिकल था, जिस दिन पीओपी थी उन्होंने उसे भी छुट्टी दे दी थी कि बेटा पीओपी तो होती रहेगी, आप एग्जाम दे के आओ, मेडिकल दे के आओ। ठीक, बहुत अच्छे आदमी थे यार। अच्छा, देखिए अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है बाकी कि वो कितने आपको एग्जाम देने दें। 4 तो आपके हैं ही मैक्सिमम। ठीक है भाई, स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार आपके 4 एग्जाम है यूपीएससी को छोड़कर। यूपीएससी के आप कितने भी दे सकते हो। ठीक है भाई, उसके लिए आपको देखिए मैंने आपको बता दिया 19-21 में आपके समाहित है ये 4 जो। ठीक है, ये 4 दिन की छुट्टी भी 19-21 में समाहित है। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि जो काम के हैं, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो, सिर्फ वही एग्जाम का फॉर्म भरें।
ठीक है भाई। कुछ हम क्या करते हैं, हम लोग सभी की आदत होती है, हमने भी ट्रेनिंग करी है भाई, सभी की ऐसी आदत हो जाती है कि छुट्टी के लिए हम उल्टे सीधे फॉर्म ऐसे भर देते हैं, हमें कुछ भी एग्जाम देना नहीं होता, वो भर देते हैं। उसके बाद फिर काम का कोई एग्जाम आता है तो उसमें फिर हमें इंटीमेशन नहीं मिलती भाई। तो थोड़ा सोच समझ कर, क्योंकि देखिए 8-9 महीने हो जाते हैं आपके, जब तक नया स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं आता आपके पुराने वाला ही ट्रेनिंग जो शेड्यूल माना जाएगा। ठीक है, देखो इलेक्शन के बाद आए, जल्दी आने की कोशिश है वैसे। ठीक है भाई, यदि अब देखिए अभी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई। ये बहुत सारे मेरे भाइयों के जो डाउट थे कि सर कितने एग्जाम दे सकते हैं, किस चीज़ का एग्जाम दे सकते हैं, और पर ग्रेड का कोई भी एग्जाम आप दे सकते हो। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।